तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को, और जिसका नाम है मतलब 5वां अध्याय पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.2 के सवालों को। और इससे पहले हमने आपको जो है प्रश्नावली 5.2 का जो है 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के सवालों को अच्छे से बता दिए हैं। देखिए, अब प्रश्न 7 से स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा पद निकालना है? 31वां पद। 31वां पद बोले तो ए 31 निकालना है। बात समझ में आया? जैसे कि 50वां पद बोलेगा तो ए 50, 100वां पद बोलेगा तो ए 50। तो यहाँ क्या बोला है, उस एपी का क्या निकालिए? 31वां पद। 31वां पद मतलब क्या रे? ए 31 निकालिए। वीडियो पे आ रहा है अमित? देखो तो हाँ, ए 31 निकालिए। ए 31 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? ए प्लस इससे कम मतलब कितना? 30d। अगर हमको ए का मान और डी का मान पता चल जाए तो हम ए 31 का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब ए और डी कैसे आएगा वो भी बता रहे हैं। तो एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना है? तो 38 है। तो सबसे पहले जो है लिख देते हैं, क्या दिया है? दिया है 11वां पद मतलब कितना? ए 11। कितना दिया है? तो 38 दिया है। ए 11 क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 10d बराबर कितना? 38। ये हो गया समीकरण 1। और कितना दिया है? ए 11वां पद हो गया। और 16वां पद मतलब क्या? ए 16 कितना दिया है? 73। तो लिख दिए 73। कोई दिक्कत? ए 16 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 15d बराबर कितना रे? 73। इनको मान लो समीकरण 2। अब देखो, जैसे कि हम लोग जब तीसरा अध्याय पढ़ते थे विलोपन विधि से आपको सॉल्व करते थे ना, जैसे कि यहाँ x प्लस 10y बराबर 38 अगर रहता और x प्लस 15y बराबर 73 रहता तो x y में नहीं आ गया, उसको कैसे सॉल्व करते थे? जैसे कि गुणांक x x दोनों सेम है तो क्या करते थे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर x x वाला कट जाता था। वैसे ही x और y के जगह क्या है? a और d है। जैसे हम इनको x और y वाले को सॉल्व करते थे तो किसका मान आता था? x और y का। इनको सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा? a और d का। a का मान आएगा तो a की जगह पे a का मान, d का मान आएगा तो d की जगह पे d का मान, और a 31 पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? भारी चीज है? पूरा इजी हिसाब है बच्चों, समझ में आ गया होगा। कोशिश पहले आप खुद कीजिए, फिर मेरे वीडियो को देखिए अगर आपसे ना हो तो, ठीक है। चलिए अब इनको करते हैं। तो क्या लिख देंगे? समीकरण 1 में क्या कर देते हैं? समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर 38। फिर समीकरण 2 क्या है? a प्लस 15d बराबर 73। देखो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये a खत्म हो गया। 10d प्लस का 15d है, लेकिन चले गया किसमें? माइनस में। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5d बराबर इधर क्या हो जाएगा? माइनस में ही निकलेगा ना, क्योंकि 73 बड़ी है। तो प्लस का 38 माइनस का 73, तो माइनस का कितना रे? 73 में 38 घटा दो। 73 में 38 घटा के देखो, 13 में 8 गया 5, इससे 5 लिया है ना, तो 6 में 3 गया 3, मतलब कितना रे? माइनस का 35। या डी बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 35, और माइनस 5 गुना में है तो इधर भाग में, माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5 है, 7 पचे 35। इसीलिए डी का मान कितना आ गया? तो 1 को 7 करेंगे तो 7 हो गया। कोई दिक्कत है? समझा रे? अब ये डी का मान अगर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, यहां से किसका मान आ जाएगा? ए का। उसके बाद ए 31, ए 32, जितना भी बोले निकालने वो निकाल सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसका क्या करते हैं? समीकरण 1 में क्या करने पर? डी का मान रखने पर। समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर कितना? 38। a प्लस 10 बीच में कुछ क्या है? गुना d का मान कितना है? तो 7 है बराबर कितना? 38। या a प्लस 10 सते 70 बराबर कितना? 38। या a बराबर क्या लिखेंगे? 38 प्लस का 70 को इधर भेजो, माइनस का 70। इसीलिए a का मान कितना आ गया? माइनस में आएगा। कितना आ जाएगा? माइनस में 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए a का मान माइनस 32, डी का मान 7। तो हमें निकालने क्या बोला है? तो हमें निकालने बोला है, क्या बोला है? उस एपी का 31वां पद। 31वां पद मतलब बोले तो a 31 निकालिए। 31 को लिख सकते हैं a प्लस 30 डी, यानी एक कम उससे। a का मान कितना है? a का मान है माइनस 32 जोड़ 30, बीच में गुना डी। डी का मान कितना है? डी का मान है 7। तो माइनस 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। तो माइनस का 32 और प्लस का 210 तो कितना हो जाएगा? 210 में 32 घटाओ तो 178 क्या रे? हाँ, ये हो गया अपने को फाइनल आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए अब प्रश्न 8 को समझते हैं, थोड़ा इनको कीजिए। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 8 को। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, मतलब टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, तो 50 पद है तो लास्ट पद 50 है ना हो गया रे।
50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद कितना है 106। ठीक है, हाँ रुकिए तो थोड़ा सा 1 मिनट, तो बच्चों एक कॉल आ गया था इसलिए मतलब थोड़ा सा रुक गए थे। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न 8 क्या कर रहा है कि एक एपी में 50 पद है। कितने पद हैं 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना दिया है 12। तीसरा पद बोले तो ए 3 कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद बोले तो कितना, यहाँ बोला ना कि टोटल कितने पद है 50, 50 न पद है, अंतिम पद कितना था, तो अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद मतलब क्या ए 50 कितना है 106। यहाँ नहीं बोला है कि 50वां पद 106 है, भाषा चेंज करके दिया है, बोला अंतिम पद 106 है और पहले बोल दिया टोटल 50 पद है। तो थोड़ा सा तुम लोग को भाषा को पकड़ना है, चीज क्या है वही है, निकालना क्या है 29वां पद। 29वां पद निकालेंगे इसके लिए क्या चाहिए ए 29 निकालने के लिए चाहिए ए प्लस 28d। बोलो मतलब ए और डी निकालेंगे नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा। वैसा ही सवाल है जैसे कि जिसका तीसरा पद जो लिख लेते हैं, तीसरा पद कितना दिया है तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया है 12। A3 क्या लिख सकते हैं रे A प्लस 2D बराबर कितना 12, समीकरण 1। और क्या अंतिम पद बोले तो टोटल 50 पद है, अंतिम वही ना रे, मतलब A 50 कितना दिया है तो 106 दिया है। A 50 को लिख सकते हैं A प्लस इससे 1 घटा के कितना 49D बराबर कितना 106। इनको समीकरण 2। एक बात बताओ, अगर इसको समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा ए और डी का। ए की जगह ए का मान, डी की जगह डी का मान, तो A 29 नहीं निकल जाएगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है? तो सेम पिछला टाइप का हिसाब है। तो यहाँ से आप खुद कीजिए, उसके बाद मेरे वीडियो को मतलब थोड़ा सा कटा दें आगे करके, तब देखें। नहीं समझ में आए तो फिर शुरू पूरा देखें। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 को, या समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना पड़ा घटाने पर। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये नानी का घूमने चल गया। 2d प्लस का माइनस का 49d तो माइनस का 47 48 49 47d। अब देखो माइनस का 106 प्लस का 12 तो कितना हो जाएगा रे, माइनस का ही आएगा कितना 106 में तुम 12 घटाओ, 6 में 2 गया 4, ये तो जाएगा नहीं, 10 में 1 गया 9, ये तो 45 खत्म, कितना रे 94। या डी बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का 94 बट्टे कितना माइनस 47। बोलो माइनस खत्म, 47 47 दूनी 94, इसलिए डी का मान कितना आ गया रे 2 आ गया। कितना आ गया 2। अब इनको क्या करने पर समीकरण 1 में रख देते हैं, वहां से डी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 2 बीच में गुना d का मान है 2 बराबर कितना 12, या a प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना 12, या a बराबर क्या लिख देंगे 12 प्लस का 4 को माइनस का 4, इसलिए a का मान कितना आ गया तो 8 हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब क्या निकालने बोला है 29वां पद निकाले। ठीक है निकाल देते हैं। तो a 29 मतलब a 29, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 28d। a का मान कितना है तो a का मान है बच्चों 8 है, तो लिख दिए 8 प्लस 28 बीच में कुछ क्या है गुना d का मान कितना है तो d का मान है 2। तो 8 प्लस 28 दूनी 56 और 56 8 56 4 64 कितना हो गया 64। ये हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको उतारे। अब करते हैं प्रश्न 9 को हल। अमित थोड़ा सा इसको करो, प्रश्न 9 को देखते हैं अब। तो बच्चों अब देखिए आप प्रश्न 9 को। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना और इतना है, समझो क्या बोला, तीसरा पद मतलब और 9वां पद। तीसरा पद बोले तो A3, 9वां पद बोले तो A9, क्रमशः इतना इतना है। पहले क्या बोला है तीसरा, तो ये जो 4 है ना ये तीसरा पद है, यानी A3 कितना है 4 है। 9वां पद मतलब क्या A9 कितना दिया है -8। क्या उसी टाइप का सवाल है कि नहीं है? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? क्या बोला कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। बात समझ में आ रहा है? 10वां पद में शून्य होगा कि 12वां पद में शून्य होगा कि 30वां पद में शून्य होगा, कि कौन सा पद शून्य होगा ये बताइए। समझ में आया? नहीं समझा? देखो कौन सा बोले तो अमित क्या बोले थे, क्या पकड़ो वो किसका मान है an का मान है। किसका मान an का। तो कौन सा बोले तो कौन सा पद शून्य है, तो बात बताओ an का मान कितना हो गया। भाषा को पकड़ो, an का मान कितना हो गया तो शून्य हो गया। बच्चों जब भी बोले कौन सा, अगर कौन सा बोले तो आप ये समझिए कि वो मान किसका है तो an का है। अगर वहां पे बात हो जैसे बोला 11वां 13वां
15वां, 14वां, 16वां, अगर वहां का बात हो जाए तो समझिए आप n का मान है, और कौन सा का बात हो जाए तो समझ जाइए वो an का मान है। तो यहाँ बोला है कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब an का मान हो गया शून्य। कोई दिक्कत? चलिए निकालते हैं उनको, जो दिया है पहले उनको करते हैं। क्या दिया है? दिया है एपी के तीसरा मतलब ए थ्री कितना दिया है? तो 4 दिया है। ए3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना? 4, समीकरण 1। और रे बाबू साहब, और 9वां पद मतलब a9 कितना दिया है? a9 है -8, है ना? ठीक है, a9 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d बराबर कितना? -8, समीकरण 2। तो देखो हमें दिया गया है कौन सा पद, यानी an का मान कितना दिया है? तो an बराबर कितना हो गया बताओ तो? कितना है रे an का मान? 0, है ना? शून्य मतलब है ना, मतलब हुआ, समझा रे? कौन सा, देखो कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब an का मान कितना हो गया? शून्य हो गया। अच्छा, an का सूत्र पता है क्या? क्या होता है? अच्छा एक बात बता, रुको रुको रुको, ये कर दिए, कोमा an बराबर कितना है? an बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, उसको करेंगे, लेकिन पहले a और d का मान लेके आएंगे तब ये होगा। हाँ ठीक है, क्या करते हैं? समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में क्या कर लेते हैं? समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। क्यों हम इसको करने लगे पहले सॉल्व? इसलिए करने लगे क्योंकि an का जब फॉर्मूला लगाएंगे क्या लिखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं ना रे, बराबर 0। अब यहाँ a और d का डिमांड हो रहा है, तो कहाँ से पूरा करेंगे? तो पहले इनको सॉल्व करेंगे तभी ना हो पाएगा। तो चलो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 4, और ये कितना है समीकरण 2? a प्लस 8d बराबर -8। घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह देंगे ना हर जगह, माइनस है तो प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? ये खत्म। -8d प्लस 2 माइनस का कितना जी? 6d बराबर कितना? 8 4 12, डी बराबर कितना हो गया? अरे 12 बट्टे -6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसलिए डी का मान -2। इनका मान रख दीजिए आप समीकरण 1 में, या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में क्या करने पर? डी का मान रखने पर। आपको अगर हम स्पीड में बता रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर आपका स्पीड कुछ ज़्यादा ही है, आप हमको स्लो पढ़ाइए, तो हम स्लो पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए समीकरण 1 में डी का मान को रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 4। तो समीकरण 1 में डी का मान रख रहे हैं, तो a लिख दीजिए प्लस 2, बीच में गुना तो क्या गुना डी का मान कितना है? -2 बराबर कितना? 4। या a देखिए प्लस माइनस दूधनी 4 बराबर कितना? 4। अब देखो या a बराबर क्या लिखेंगे? 4, माइनस का 4 को उधर तो प्लस का 4, इसलिए a का मान कितना आ गया? a का मान 4 4 कितना? 8। d निकल गया, a निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो an कौन सा पद बोले तो an का मान कितना दिया? 0। तो मतलब क्या लिखेंगे? an बराबर कितना? 0। और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना? 0। देखो अमित, a की जगह क्या लिखेंगे? 8 प्लस n तो निकालना है क्योंकि वही ना है, इंटू डी कितना है? -2 बराबर कितना है? 0। प्लस का 8 को उधर भेजो तो माइनस का 8, तो क्या लिखेंगे? n-1 ब्रैकेट लगा के इंटू -2 बराबर कितना है? प्लस का 8 को उधर भेजेंगे माइनस का 8। अब देखो n-1 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 8, -2 गुना है तो इधर किस में आएगा रे? भाग में। कई बच्चा गलती क्या करता है कि यहीं से भेज देता है भाग में। भैया पहले आप इनको भेजिए तब उनको भेजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा हिसाब। माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 चौके 8। बोलो, या n-1 बराबर क्या लिखेंगे? 1/4 करेंगे तो 4, या n बराबर क्या लिखेंगे? 4, माइनस का 1 को उधर भेज दो प्लस का 1, इसलिए n का मान कितना आ गया रे? 4 1 5। समझ में आया? तो यहाँ बोला गया है कि ये किसी एपी का तीसरा पद इतना है और 8वां 9वां पद इतना है, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे? पांचवा पद क्या होगा? तो शून्य होगा। अमित ये वीडियो पे आया है, देखो तो, कटा है क्या कहीं? आ गया ना परफेक्टली। चलिए अब प्रश्न 10 को करते हैं, फटाफट इनको उतारे। तो देखो अब प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर निकाले। सर्वांतर मतलब क्या? डी निकाले, है ना? तो देखो क्या दिया है, पहले सॉल्व दिया में लिखा है जो उल्ट को लिख देते हैं। दिया है एपी का 17वां पद मतलब क्या? a17 क्या दिया है? बराबर क्या है? 10वें पद से 7 अधिक, मतलब 10वां पद मतलब क्या? a10 से कितना अधिक? 7 अधिक, मतलब कम रहता तो घटाते, अधिक रहता तो जोड़ेंगे।
17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक है, तो A17 बराबर 10वां पद मतलब A10 से 7 अधिक है, लिख दिए। साधांतर निकालना है ना, वो निकल जाएगा। देखो कैसे, A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D बराबर A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर प्लस कितना 7। अब क्या करेंगे, AD वाले को एक साइड कर देंगे, बिना AD वाले को एक साइड कर देंगे। अब देखो या A प्लस इधर 16D प्लस का एक डी को इधर भेज, प्लस का एक को इधर भेजेंगे, माइनस का A प्लस का 9D किधर भेजेंगे, माइनस का 9D बराबर उधर क्या बच गया रे 7, प्लस का A माइनस का A खत्म। अब देखो 16D में 9D जाएगा कितना D 7D बराबर उधर कितना 7, या D बराबर क्या लिख देंगे 7 बट्टे कितना रे 7 गुना में तो भाग में 7 एकम 7 7 एकम 7 है, फिर D का मान कितना आ गया 1। हमें क्या बोला था 17.5 मतलब वही D कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट इसको उतारिए। ये आपको सवाल देखने में लग रहा होगा जटिल टाइप का, लेकिन है छोटा सा हिसाब, और ये आपके फाइनल एग्जाम में हो सकता है कि 2 नंबर में पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं है, बिहार बोर्ड का कुछ भी पूछ सकता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम कल के क्लास में। धन्यवाद।